हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। दिस इज कन्हैया कुमार एंड आई कन्हैया कुमार वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल. So in the previous video I have give introduction about class 7 books and all those chapter, how many chapters we have to cover. So in this video we will discuss about first chapter of class 7. So your first chapter is 3 questions. Okay, so 3 questions. और 3 क्वेश्चन सुनने के बाद आप लोग के दिमाग में क्या आता है? और एक बात और मैं आपको पढ़ाने से पहले बता देना चाहता हूँ कि वी विल डिस्कस ऑल दोज चैप्टर्स इन इंग्लिश टू हिंदी एंड इंग्लिश टू इंग्लिश. ओके, बोथ द लैंग्वेज विल बी इन दिस चैप्टर्स. ओके, एवरी चैप्टर्स, ईच एंड एवरी चैप्टर्स बाइलिंगुअल रहेगा मेरा पढ़ाने का तरीका, है ना, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, है ना, और आप लोग को समझ पाएँ सारे चैप्टर्स को क्लियरली. सो लेट्स बिगिन. सो एवरीबडी नो योर फर्स्ट चैप्टर इज 3 क्वेश्चन. ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी. एंड 3 क्वेश्चन मतलब क्या होता है? 3 सवाल, है ना, 3 सवाल. अब 3 सवाल क्या था, है ना, स्टोरी पढ़ने के बाद हम लोग जानेंगे कि क्या था. सो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले बिफोर यू रीड, है ना, कुछ हम लोग के NCERT बुक्स में दिया हुआ होता है बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले. सो हम लोग देख लेते हैं. अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चन एंड ही इज सीकिंग आंसर टू दैम. ओके, मतलब क्या है? एक राजा होता है, ठीक है. एक किंग हैज़ 3 क्वेश्चन मतलब, और उसके पास 3 सवाल हैं. जो ये 3 सवाल थे, है ना, स्टोरी पढ़ने से पहले ये थोड़ा बहुत हिंट हम लोग को और क्या होगा, है ना, हम लोग को इमेजिनेशन के लिए ये दिया होता है. सो क्या होता है? एक राजा होता है और उसके पास 3 सवाल रहते हैं जिससे कि वो परेशान रहता है. सीकिंग आंसर टू देम, और वो क्या होता है? इन 3 सवाल का जवाब खोज रहा होता है. व्हाट इज़ द क्वेश्चन? अब हम लोग इसको पढ़ने के बाद जानेंगे, है ना, कि व्हाट इज़ द क्वेश्चन, की क्वेश्चन क्या है. डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? और क्या जो वह चाहता था, क्या वो उसको मिलता है? सो चैप्टर से स्टार्ट करते हैं. 3 question. The thought came in a certain king that the would never fail if he knew 3 things. मतलब क्या है? The thought came to a certain king. मतलब कोई राजा होता है ना, कोई भी राजा. पहले हर गांव में एक राजा होता था, है ना, जो कि सब लोग उसके पास जाते थे और उससे समस्या का हल या कोई भी समस्या होता था तो हम लोग हल लेते थे. तो एक किसी भी सर्टेन मतलब कुछ कहीं एक मतलब कोई भी एक शहर के राजा को ये सवाल आता है मन में कि अगर वो 3 सवाल का जवाब जान जाए तो वो कभी फेल नहीं होगा. इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, है ना, दिस 3 थिंग्स वेयर. अब देखिए हम लोग जानेंगे कि क्या वो 3 चीज़ था, क्या वो 3 सवाल थे, क्या, है ना. सो फर्स्ट इज व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, है ना. फर्स्ट क्वेश्चन सही बात है ना, कि सही चीज़ करने का कोई भी सही समय क्या है ना. कोई भी चीज़ अगर हम लोग करते हैं तो कभी कभी हम लोग इधर उधर पे विश्वास करके अरे ये अभी मत करो, बाद में करना. सो उसी तरह से ये राजा भी सोचता है कि अगर मैं भी इन 3 सवाल का जवाब जान जाऊं तो मैं कभी फेल नहीं होऊंगा. तो फर्स्ट सवाल हम लोग पढ़े, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, है ना, कि क्या हम लोग को करना चाहिए, है ना, किस टाइम पे करना चाहिए जो कि सही होगा. नेक्स्ट इज विच पीपल शुड ही लिसन टू, और किस लोग को उसे सुनना चाहिए. एंड द नेक्स्ट थर्ड, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, है ना, कि उसके लिए सबसे आवश्यक, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स मतलब वो कौन सा काम है जो उसको करना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट द किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer this 3 question. तो क्या करता है राजा, है ना, वो पूरे मैसेंजर्स होते हैं, जानते हैं ना, दरबारी उनके पास बहुत सारे होते हैं, तो उनके थ्रू पूरे गांव में और उधर आसपास के जगहों पे वो क्या करते हैं, वो पूरे ये मैसेज को मैसेंजर्स के थ्रू भेज देते हैं कि जो भी इन 3 सवाल का जवाब मुझे देगा, है ना, उसको लार्ज अमाउंट ऑफ सम ऑफ मनी, है ना, उसको बहुत सारा ढेर सारा पैसा और सोना दिया जाएगा. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently, है ना.
बहुत सारे बुद्धिमान लोग, वाइज मैन आते हैं, केम टू द मतलब राजा के पास आते हैं, बट दे ऑल आंसर द क्वेश्चन डिफरेंटली। लेकिन सबका जो सवाल का जवाब होता है, उन लोग का सबका सवाल का जवाब अलग अलग होता है। इन द रिप्लाई, अब देखिए हम लोग रिप्लाई देखेंगे कि क्या क्या होता है वाइज मैन का। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, है ना। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि राजा को कोई टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसके हिसाब से उनको काम करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। अब क्या होता है कि सिर्फ टाइम टेबल को बनाकर ही वो सारे काम को सही समय पे कर पाएंगे। अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। और सही बात है, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि एडवांस में जो हम लोग काम करेंगे उसको पहले तय करना बहुत ही मुश्किल है ना। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। और राजा इन सब चीज़ों को क्या कर रहे थे, सुन रहे थे और नोटिस कर रहे थे। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। और क्या है, फिर बोलते हैं कि अवॉइड फुलिश प्लेजर, इन सब की मूर्खता वाली बात को सुनना नहीं चाहिए। एंड ऑलवेज डू, और वही करना चाहिए जो वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। मतलब ये थोड़ा बहुत सही है ना, कि क्या होता है कि अगर जो जरूरी काम है उसको ही करना है। पर देखेंगे लास्ट में हम लोग का इसका जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से मिलता है और बहुत ही बेटर होता है ये जवाब, है ना। सो लास्ट में हम लोग पढ़ के लास्ट तक बने रहिए और चैप्टर्स पूरा समझिए। चलिए, येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड a council of wise men who would help him act at the proper time। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं कि किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, मतलब राजा को कई सारे बुद्धिमान लोग रखने चाहिए, है ना, एक संगठन रखने चाहिए। मतलब 5-10 वाइज मैन जो भी बुद्धिमान हैं उनको रख लिए और उनसे सलाह लेकर और तभी मतलब वो काम को करना है। This was because one man would find it impossible to decide correctly, है ना, क्योंकि यह मतलब एक आदमी के लिए पूरा काम करना, है ना, जिम्मेदारी वाला काम होता है, इसको करना मुश्किल होगा, ये कुछ लोग बोलते हैं। Without help from others, the right time for every action, मतलब बिना जाने, बिना कोई करेक्ट डिसीजन के, है ना, कोई काम सही समय पे नहीं हो पाएगा। काउंसिल का वर्ड मीनिंग मैं बता देना चाहता हूँ, ए ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और मेक रूल्स। मतलब मैंने जो बताया कि कुछ लोग रहेंगे उसमें से वो लोग जो भी बोलेंगे, है ना, जो भी एडवाइस देंगे वो उसे करना है। नेक्स्ट, बट देन अदर्स सेड दैट देयर वेर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। और कुछ लोग क्या बोलते हैं, बट देन अदर्स सेड, है ना, कुछ लोग क्या बोलते हैं, देयर वेर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, है ना, कोई भी ऐसा काम भी हम लोग के पास आता है कि जो कि बहुत ही अर्जेंट होता है ना, बहुत ज़रूरी होता है। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ काउंसिल। सही बात है ना, कि अगर कोई चीज़ अर्जेंट आ गया, है ना, तो हमको तुरंत डिसीजन लेना है कि ये काम अब 2 मिनट में के अंदर लेना है कि हमें ये करना है या तो वो करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, अगर काउंसिल रहेगा हम लोग के पास तो पूरा जाएगा, फिर सवाल उसमें वो लोग फिर सोचेंगे, बैठन उसमें संगठित होंगे, है ना, सबको बुलाया जाएगा, फिर इस पर डिस्कशन होगा। तो इसमें जो अर्जेंट काम है हमारा वो तुरंत होना है, वो तो हम लोग का लेट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, in order to decide the right time for doing something it is necessary to look into the future and only magician could do that। अब वो व्यक्ति जो होता है वो क्या बोल रहा है कि जो फ्यूचर का काम है ना, जो फ्यूचर का काम है और जो अर्जेंट काम है आने वाला समय में, वो क्या होगा, ये सिर्फ मतलब मैजिशियन कर सकता है और देख सकता है ना, सिर्फ मैजिशियन ही है ना जो फ्यूचर को देख सकता है, ऐसा वाइज मैन जो है वो बता रहे हैं। तो क्या है कि वाइज मतलब राजा को एक मैजिशियन रखना होगा। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन, और इसके लिए क्या होगा कि राजा को मैजिशियन के पास जाना होगा। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, अब पहला जो सवाल था उसका डिस्कशन यहाँ तक होता है और दूसरा सवाल का जवाब यहाँ से सुनिएगा। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट
द पीपुल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसलर्स, मतलब जो राजा के ज़्यादा करीब हैं, है ना, जो राजा के पास रहते हैं, उनको क्या है, उनको काउंसलर्स चुन लेना चाहिए। अदर सेड द प्रिस्ट, और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि प्रिस्ट को चुन लेना चाहिए। अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वेयर द मोस्ट नेसेसरी, है ना। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि डॉक्टर्स जरूरी हैं, और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि उनका जो सैनिक है राजा का वो बहुत ही ज़रूरी है। काउंसलर्स का वर्ड मीनिंग मैं बता दूँ, मेंबर ऑफ काउंसिल, मतलब जो लोग चुने जाते हैं, है ना, उनको काउंसलर्स बोलते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजन्स वर्शिप, है ना। और तीसरा जो सवाल होता है ना, तीसरा सवाल हम लोग का क्या है कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, है ना, कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि साइंस मतलब पढ़ना चाहिए और फाइटिंग करना चाहिए, एट अदर रिलीजियस वर्शिप, और बाकी जितने भी रिलीजियस होते हैं उन सबों की पूजा करनी चाहिए। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वेयर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड, इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। अब इन तीनों सवाल के जवाब सुनकर राजा को क्या होता है, प्रसन्नता नहीं होती है, वो खुश नहीं होता, वो सेटिस्फाइड नहीं होता है ना। तो वो क्या करता है, इसीलिए वो खुश नहीं होता है, तो वो किसी को कोई रिवार्ड नहीं देता है। इंस्टेड वो डिसाइड करता है ना, कि उसके बदले वो डिसाइड करता है कि किसी सर्टेन हर्मिट, है ना, हर्मिट होता है ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, मतलब जो कि अकेला रहता हो और सादा जीवन वो बिता रहा हो, है ना, उसकी सलाह लेना जो राजा होता है वो पसंद करता है। Who was widely known for his wisdom, है ना, और जो कि उसके राज के लिए जाना जाता हो। The hermit lived in a wood which he never left, और हर्मित क्या है, lived in a wood which he never left, जो कि राजा हर्मित जो था वो व्यक्ति एक लकड़ी का घर बना हुआ था, उसमें वो रहता था, which is never left, और जो कि वो कभी उसको छोड़ा नहीं था। He saw no one but simple people, and so that king put on a ordinary clothes. Or before he reached the hermit hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. देखिए, तो अब क्या करता है, राजा निकल पड़ता है अपनी खोज में, है ना, जहाँ पे वो हर्मित का घर होता है, उसके लिए वो चला, मतलब आंसर लेने के लिए वो उसके पास जाता है, और जाने से पहले ये देखता है कि वो एक व्यक्ति गरीब है जो कि सादा जीवन बिता रहा है। तो राजा भी अपना फटा चिटा कपड़ा पहन लेता है और अपना जो हॉर्स और सैनिक के साथ कुछ उनके घर के पहले, हर्मित के घर के पहले ही अपना घोड़ा और अपने सैनिक को पीछे छोड़ देता है। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सो हर्मित डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, है ना। और क्या होता है, मतलब जैसे ही राजा उसके घर के पास पहुंचता है ना, हर्मित के घर के पास जब पहुंचता है, हट के करीब, झोपड़ी के करीब, ही सो दैट द हर्मित डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, मतलब वो क्या देखता है, जो हर्मित होता है वो अपने घर के सामने जो जमीन होती है वो उसको डिगिंग कर रहा होता है, मतलब खोद रहा होता है ना। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, और क्या होता है कि वो जो व्यक्ति होता है ना, जो हर्मित होता है, वो क्या करता है, वो राजा को देख लेता है, लेकिन वो कंटिन्यू अपने काम को कर रहा होता है। द हर्मित वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथेड हैबिली, और क्या था कि जो हर्मित था वो बहुत ही ओल्ड एज था, है ना, उनका एज हो चुका था। सो इसीलिए वो जैसे जैसे काम हम लोग भी करते हैं तो थक जाते हैं ना, तो ये तो ओल्ड मैन थे, तो ये भी जैसे जैसे काम कर रहे थे उसी तरह से ये क्या होता है, थक जाते हैं, है ना। नेक्स्ट, द किंग वेंट अप टू द हर्मित एंड सेड, अब क्या होता है, राजा जाता है किसके पास, हर्मित के पास, और बोलता है, आई हैव टू कम टू यू वाइज हर्मित टू आस्क यू आंसर 3 क्वेश्चंस। मतलब क्या है कि वो बताता है राजा कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ, है ना, क्यों, क्योंकि मुझे 3 सवाल के जवाब चाहिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट,
मतलब ये 3 सवाल फिर से उन हरमित के पास करता है। क्या क्या करता है? हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, मतलब मुझे कौन से लोग की ज़्यादा ज़रूरत है। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, है ना। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अफेयर्स मतलब थिंग्स मैटर, और बिजनेस मतलब कौन सा काम ये है ना, कौन सा मैटर जरूरी है समय, सही समय पर। द हर्मित लिसन्ड टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। क्या होता है, हर्मित सुन लेता है उसकी बातों को लेकिन कोई जवाब नहीं देता है ना, कुछ बोलता नहीं है। ही वेंट ऑन डिगिंग, यू आर टायर्ड सेड द किंग। मतलब क्या होता है, जब कोई जवाब नहीं देता है तो वो क्या करता है, कंटिन्यू अपना काम जो कर रहा था वो डिगिंग वो करते रहता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग, तो राजा इसी में इतने में बोलता है कि तुम थक गए होगे, है ना। लेट मी टेक द स्पेड एंड वॉक इन योर प्लेस। स्पेड मतलब होता है जो हम लोग कुदाल वगैरह देखते होंगे, गांव में कभी गए होंगे, है ना, विलेज में मैंने तो देखा ही है, आप लोग भी देखे होंगे। जो कुदाल वगैरह होता है उसको डिगिंग करता है। तो वो राजा क्या होता है, बोलता है कि मुझे अपना औजार दो, तब मैं तुम्हारी जगह पे काम करूँगा। थैंक्स सेड द हर्मित गिविंग द किंग हिज स्पेड देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। अब क्या होता है, थैंक्स, है ना, वो थैंक्स बोलता है। क्यों बोलता है थैंक्स? हम लोग को भी थैंक्स बोलना चाहिए, है ना। क्यों? अगर कोई हमारा हेल्प करे या काम करे तो हम लोग भी थैंक्स बोलते हैं। तो हर्मित भी राजा को क्या बोलता है, थैंक्स बोल के वो क्या होता है, ग्राउंड पे बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि वो थका हुआ होता है ना। नेक्स्ट इज व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस। अब राजा क्या होता है, जब उससे ले लेता है कुदाल और 2 बार डिगिंग करता है, 2 या 3 बार खोदता है, उसके बाद वो अपना जो सवाल होता है उसका वो फिर से रिपीट करता है ना। द हर्मित गेव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड। मतलब क्या होता है कि फिर से वो जवाब के लिए पूछता है राजा, तो वो फिर से कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन वो समझ जाता है ना, कि ये थक गया है शायद, और वो अपना हाथ बढ़ा देता है। कौन? हर्मित हाथ बढ़ा देता है किसकी? स्पीड की तरफ, कि मेरा स्पीड अब मुझे दो, मैं करूँगा। एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। तब राजा क्या बोलता है कि नाउ यू रेस्ट, तुम रेस्ट करो, मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन राजा क्या करता है, वह ना हाथ बढ़ाता है हर्मित की, मुझे दे दो, मैं करूँगा। लेकिन राजा क्या करता है कि नहीं, मैं करता हूँ, है ना। बट द किंग डिड नॉट गिव, वो उसे नहीं देता है स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, और वो कंटिन्यू खोदना स्टार्ट कर देता है। 1 hour पास्ट देन अनदर, है ना, 1 घंटा बीत जाता है, फिर दूसरा घंटा भी बीत जाता है। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। अब क्या होता है, जो शाम हो जाती है ना, जब धूप डल जाता है ना, सन हम लोग के सनसेट हो जाता है, तो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप जब पेड़ से लगता है ना, साइड कॉर्नर में, मतलब पेड़ पर पड़ने लगता है, तो वो समय आ जाता है, शाम का समय आ जाता है। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेट। और लास्ट में क्या होता है, जब थक जाता है ना, तो जोर से बजार देता है कुदार को, है ना, ग्राउंड पे, और बोलता है आई केम टू यू वाइज मैन। मैं तुम्हारे पटक के उसके बाद फिर बोलता है किससे? हर्मित से। आई केम टू यू वाइज मैन, मतलब मैं तुम्हारे पास आया हूँ फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, है ना, मतलब मेरे सवाल के जवाब के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो। अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो मुझे बता दो। सो एंड आई विल रिटर्न होम, ताकि मैं अपने घर को लौट जाऊं। हेंस कम समवन रनिंग सेड द हर्मित। और तभी अचानक से कोई दौड़ता हुआ आ रहा था, और ये बात हर्मित राजा को बताता है। और इस वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में, है ना, आप लोग को सेकंड पार्ट्स मिल जाएंगे एज सुन एज पॉसिबल, बहुत ही जल्द। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए, ताकि उनको भी मदद लॉकडाउन में, इस पेंडेमिक में मिल जाए। और मैं लेता हूं विदा, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।